हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हम कर रहे थे अपना नया चैप्टर सिलॉजिज्म। उसके ऊपर हमने कुछ उसके बारे में हमने पूरा चैप्टर समझा था कि उस किस तरह के क्वेश्चन हमसे करे जाते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो कुछ क्वेश्चंस के साथ। सिलॉजिज्म देखिए, तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ऑल विंडोज आर डोर्स। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ऑल विंडोज आर डोर्स। सेकंड स्टेटमेंट हमें दे रखा है ऑल बिल्डिंग्स आर डोर्स। थर्ड दे रखा है हमारे को ऑल डोर्स आर बोर्ड्स। तो चलिए बना लेते हैं इसको हम वेन डायग्राम पे। ऑल विंडोज आर डोर्स, सारी विंडोज क्या है, डोर्स हैं। ये क्या आ गए, डोर्स आ गए। सारी विंडोज डोर्स हैं हमारी। आगे बोल रहा है ऑल बिल्डिंग्स आर डोर्स, और बिल्डिंग्स भी क्या है, सारी डोर्स हैं। तो ये बिल्डिंग भी हमारे डोर्स के अंदर आ गई। थर्ड दे रखा है स्टेटमेंट ऑल डोर्स आर बोट्स, सारे डोर्स क्या है, बोट हैं। सारे डोर्स क्या है, बोट हैं। ये बिल्डिंग आ गई, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ये आ गई बिल्डिंग। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर वेन डायग्राम बन चुका है। अब हमारे साथ कंक्लूजन क्या दे रखा है, देखिए कंक्लूजन पहला हमें दे रखा है ऑल विंडोज आर बोर्ड्स। दे रखा है ऑल विंडोज आर बोर्ड्स। ऑल विंडोज आर बोर्ड्स। तो चेक करते हैं क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, या हमें पता नहीं चलेगा कुछ भी, कैन नॉट डिटरमाइन। देखिए हमने इसमें एरिया बांट लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको बोल रहा है ऑल विंडोज आर बोर्ड्स। तो विंडोज क्या है, विंडोज का नंबर एरिया कौन सा है, सिर्फ 1 है। और बोर्ड्स का एरिया कौन सा है, 1 2 3 4 सारे हैं। 1 2 3 4 सारे हैं। अब हमसे बोल रहा है सारी विंडोज, क्या सारी विंडोज बोर्ड हैं, बिल्कुल। विंडोज के सारा एरिया हमारे बोर्ड के एरिया से मिल रहा है। विंडोज का एरिया क्या था, 1 था, और बोर्ड का एरिया 1 2 3 4, तो उससे हमारा मैच हो गया। यानी कि ये हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये कंक्लूजन हमारा कैसा हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड कंक्लूजन क्या बोल रहा है हमसे, ऑल बिल्डिंग्स आर बोर्ड्स। सेकंड बोल रहा है हमसे ऑल बिल्डिंग्स आर बोर्ड्स। तो देखिए बिल्डिंग का कौन सा एरिया है, बिल्डिंग का एरिया है 2, और बोर्ड का एरिया कौन सा है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो देखिए बिल्डिंग का सारा एरिया बोर्ड के एरिया से मिल रहा है। जो एरिया नंबर 2 था वो बोर्ड में भी पूरा का पूरा है। तो यानी कि हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा कैसा हो गया, ट्रू हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड कंक्लूजन क्या कह रहा है हमसे, सम बोर्ड्स आर डोर्स। सम बोर्ड्स आर डोर्स। ये हमारा आ गया सम बोर्ड्स आर डोर्स। अब सम मतलब कुछ पार्ट, एटलीस्ट एक पार्ट तो हमारा मैच होना चाहिए। तो बोर्ड का एरिया क्या क्या था, 1 2 3 और 4 सारा एरिया था बोर्ड का। तो और डोर्स का कितना था, 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब देखिए कुछ पार्ट बोर्ड का हमारा डोर से होना चाहिए। ऑल सम बोर्ड्स आर डोर्स, कुछ हमारे बोर्ड्स डोर होने चाहिए। तो देखिए 1 है, 2 है और 3 है, 1 2 3 हमारा कुछ पार्ट इससे मिल रहा है। तो एटलीस्ट कम से कम एक मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हमारा मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारी ये वाली भी कंक्लूजन ट्रू हो चुकी है। ये वाला कंक्लूजन भी हमारा ट्रू हो चुका है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑल फॉलोज। हमारा ऑप्शन 1 2 और 3 तीनों हमारे इसमें फॉलो कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सम रेडियोज आर टेलीफोन्स, सम रेडियोज आर टेलीफोन्स, तो ये रेडियोज आ गए हैं और सम रेडियोज आर टेलीफोन, तो यहाँ टेलीफोन आ गए। ऑल टेलीफोन्स आर मिरर्स, सारे टेलीफोन्स कैसे हैं, मिरर हैं, तो सारे टेलीफोन कैसे आ गए, मिरर आ गए। अब आगे बोल रहा है थर्ड स्टेटमेंट, ऑल मिरर्स आर डेस्क, ऑल मिरर्स आर डेस्क, ऑल मिरर्स आर डेस्क, तो यहाँ में हमारे ऑल मिरर्स आर डेस्क ये आ गया। तो कुछ इस तरीके हमारा वेन डायग्राम बना है। अब इसमें आपको कंक्लूजन दे रखे हैं, देखिए पहला कंक्लूजन हमको क्या दे रखा है, सम रेडियोज आर डेस्क, सम रेडियोज आर डेस्क, सम रेडियोज आर डेस्क। देखिए रेडियो का पहले इसमें एरिया लगा लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। रेडियो का कितना एरिया है, 1 और 2, 1 और 2, और डेस्क का कितना एरिया है, 2 3 4 5, 2 3 4 और ये 5। सम मतलब एटलीस्ट एक पार्ट हमारा मैच होना चाहिए, तो यहाँ पर रेडियो का 2 और डेस्क का भी सेकेंड एरिया हमारा कॉमन पार्ट मिल गया है। कॉमन पार्ट हमारे को मिल गया तो इसका स्टेट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ये कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन हमसे बोल रहा है सम रेडियोज आर मिरर्स, सम रेडियोज आर मिरर्स। अब रेडियो की बात हुई, 1 और 2 एरिया था, मिरर का एरिया कितना आ जाएगा, 2 3 और 4, 2 3 और 4। अब ये 2 3 4 आ गया, सम मतलब एटलीस्ट एक पार्ट हमारा मिलना चाहिए, तो यहाँ पर भी हमारा एक पार्ट एटलीस्ट मिल रहा है। ये स्टेटमेंट भी हमारा कैसा हो गया, ट्रू हो गया। ये स्टेटमेंट भी हमारा कैसा हो गया, ट्रू हो गया। थर्ड कंक्लूजन, अब थर्ड कंक्लूजन क्या कह रहा है हमसे, सम डेस्क आर टेलीफोन्स, सम डेस्क आर टेलीफोन, तो डेस्क वाला पार्ट हमारा हो गया 2 3 4 5, और टेलीफोन वाला पार्ट 2 और 3, 2 और 3। तो इसमें भी हमारे 2 3 और 2 3 हमारे क्या है, कॉमन पार्ट है, तो यानी कि ये वाला कंक्लूजन भी हमारा ट्रू हो चुका है, ये कंक्लूजन भी हमारा ट्रू हो चुका है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ऑल फॉलोज, ऑल फॉलोज। यहाँ पर हमारे सारे कंक्लूजन अब हमारे जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको फॉलो कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमसे बोल रहा है ऑल मिनट्स आर सेकेंड्स, ऑल मिनट्स आर सेकेंड, ऑल मिनट्स आर सेकेंड हो गए, ऑल सेकेंड्स आर डेज, ऑल सेकेंड्स आर डेज, नो डे इज नाइट। अब हमको क्या दे दिया है, नो डे इज नाइट, तो आपको बताया था इसमें हमारा कैसा हो जाता है, बीच में क्रॉस लग जाता है, नो डे इज नाइट। अब हमको ये दे दिया है वेन डायग्राम में, स्टेटमेंट हमको ये गिवन दे दिया है। अब इसके ऊपर कुछ कंक्लूजन पूछे होंगे, तो पहले एरिया हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 1 2 3 और ये 4। अब स्टेटमेंट नंबर 3 था नो डे इज नाइट, इसने हमको बता दिया, यानी कि इसके बीच में क्या है, जो हमारा एरिया जो डे है, डे में कौन कौन से एरिया आ गया, 1 2 और 3, और नाइट का कौन सा है हमारा, नाइट का है हमारा 4। तो हमारे को ये गिवन दे दिया है कि एरिया नंबर 1 2 3 का नेगेटिव रिलेशन है एरिया नंबर 4 से, एरिया नंबर 1 2 3 का नेगेटिव रिलेशन है एरिया नंबर 4 से। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। कंक्लूजन हमको पहला दे रखा है, पहला कंक्लूजन हमें दे रखा है सम सेकेंड्स आर मिरर्स, सम सेकेंड्स आर मिरर्स। तो देखिए सम सेकेंड्स आर मिरर्स, सेकेंड कौन कौन से हैं,
2 और 3, 2 1 और 2 हमारा इसमें एरिया आ रहा है। मिरर का कौन सा एरिया आ रहा है 1, एटलीस्ट 1 पार्ट चाहिए क्योंकि सम है, तो यहाँ पर हमारा ये कंक्लूजन ट्रू हो गया है। सेकंड कंक्लूजन क्या बोल रहा है हमसे? सेकंड कंक्लूजन बोला है सम डेज आर सेकंड्स, सम डेज आर सेकंड। तो वही डेज हमारा कौन सा है, सॉरी सम डेज आर सेकंड, तो डेज हमारा यहाँ पर आ गया, डे मतलब 1 2 3, डे आ गया हमारा एरिया नंबर 1 2 3, और सेकंड मतलब 1 और 2, 1 और 2। तो यहाँ पर हमारे 1 और 2 क्या हो गए, कॉमन पार्ट हो गए, यानी कि ये भी हमारा क्या है, ट्रू हो गया कंक्लूजन। अब थर्ड हमको बोल रहा है कंक्लूजन, नो नो नाइट इज डे, नो नाइट इज डे, नो नाइट इज डे हमको अब बोल दिया है। अब देखिए नाइट और डे, नाइट का पार्ट कौन सा है 4 है, और डे का कौन सा है 1 2 और 3 है। अब ये देखिए कि क्या हमारे को ये क्या है, एक नेगेटिव कंक्लूजन दे रखा है हमारे को। अब इसको देखिए, हमें स्टेटमेंट में भी कैसे दे रखा था, स्टेटमेंट में क्या 4 और 1 2 3 का कोई रिलेशन दे रखा था, बिल्कुल दे रखा था। आपको बताया था मैंने कि 4 और 1 2 3 में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। जब 4 का 1 2 3 से नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि 1 2 3 का भी 4 से नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। अब कंक्लूजन यहाँ पर नेगेटिव है और स्टेटमेंट भी हमारे को कैसा दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, तो हमारा इसका आंसर कैसा हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू, इसका हमारा कैसा हो जाएगा आंसर ट्रू। अगर यहाँ पर हमारे को दे रखा होता कि कंक्लूजन हमारा ट्रू है और हमारा जो कंक्लूजन हमारा नेगेटिव है और स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो हम इसको फॉल्स करते हैं, या फिर वाइस वर्सा, अगर हमारा को स्टेटमेंट नेगेटिव दे रखा होता और हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव होता तो हम इसको फॉल्स कर देते हैं। अब इस कंडीशन में हमारा क्या हो गया है, ये कंक्लूजन क्या हो गया ट्रू, कि हमें पता है कि कोई भी नाइट डे नहीं है, हमें पता है कोई भी नाइट डे नहीं है। तो इसका रिलेशन हमको दे रखा है, नेगेटिव से नेगेटिव हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया स्टेट कंक्लूजन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑल कैट्स आर डॉग्स, स्टेटमेंट नंबर 1 है ऑल कैट्स आर डॉग्स, ये कैट आ गई, ऑल कैट्स आर डॉग्स। और दूसरा हमें दे रखा है ऑल डॉग्स आर पेन, ऑल डॉग्स आर पेन। तो ये हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट बन गया है। अब इसकी कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूजन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है ऑल कैट्स आर पेन्स, ऑल कैट्स आर पेन्स। और दूसरा कंक्लूजन पहले लिख लेते हैं ऑल पेन्स आर कैट, ऑल पेन्स आर कैट। और थर्ड, अच्छा 2 ही दे रखे हैं हमारे को इसमें। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि ऑल कैट्स आर पेन्स, ये 1 ये 2 और ये 3 है। कैट का कौन सा एरिया है 1 है, पेट का कौन, पेन्स का कौन सा एरिया है 1 2 3 है। क्या सारा सी पी है, या क्या सारी कैट्स पेन्स हैं? देखिए बिल्कुल है, सी का एक सारे पार्ट पी के पार्ट से मैच हो रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा कंक्लूजन ट्रू। ऑल पेन्स आर सी, यानी कि ऑल पेन्स आर कैट, पेन मतलब 1 2 3 और कैट हो गया हमारा 1। क्या सारे 1 2 3 वाला एरिया हमारे 1 से मैच हो रहा है? क्या सारे 1 2 3 हमारे 1 से मैच हो रहे हैं? नहीं, सिर्फ क्या हो रहा है 1 का, ये 1 हमारा मैच, जो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है हमारा सिर्फ 1 आ रहा है, बाकी 2 और 3 की हमारे को कोई जानकारी नहीं दे रखी। जब जानकारी नहीं दे रखी तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। हमको जिस किसी का भी अगर कॉमन पार्ट हमारा मैच हो रहा है और हमारे को सफिशिएंट है, उससे हमारा आंसर निकल सकता है, तो हम करेंगे ट्रू। और अगर कॉमन पार्ट हमारा मैच कर गया लेकिन
देखिए कॉमन पार्ट मैच कर रहा है, लेकिन हमारे को सारे पेन कैट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 की कोई जानकारी नहीं दे रखी है। तो इस कंडीशन में हम इसका क्या करेंगे, इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन कर देंगे। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमसे, ऑल मेन्स आर डॉग्स, ऑल मेन्स आर डॉग्स। ये आ गए हमारे, ऑल मेन्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट, ये आ गए हमारे। तो ये हमारे को स्टेटमेंट में गिवन था। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। तो पहला कंक्लूजन हमें दे रखा है, पहला कंक्लूजन हमें दे रखा है, ऑल मेन्स आर कैट्स। ऑल men are cats। तो देखिए ऑल मैन, ये 1 2 और ये 3 हो गया हमारा। अब हमसे क्या बोल रहा है कि सारे मैन, वन मैन का क्या आ गया, 1 पार्ट आ गया, और कैट का मतलब 1 2 और 3 आ गया। क्या सारे मैन कैट्स हैं? जी हाँ, सारे कैट मैन हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं, ऑल कैट्स आर मेन्स, ऑल कैट्स आर मेन। अब इसकी बात कर लेते हैं। कैट क्या हो गए, 1 2 3 और मेंस क्या हो गए 1। तो ये पहले जैसे ही क्वेश्चन हो गया है एक और। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखिए 1 वाला कॉमन पार्ट हमारा मैच कर रहा है, 2 3 की हमें जानकारी नहीं है, तो इसका आंसर कर लेंगे हम कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए अब हमसे क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, सम डेस्क्स आर चेयर्स, सम डेस्क, जो डेस्क है, सम डेस्क आर चेयर्स। सेकेंड स्टेटमेंट, सम चेयर्स आर डोर्स, सम चेयर्स आर डोर्स। ये आ गई डेस्क और ये आ गए डोर्स। थर्ड स्टेटमेंट हमको बोल रखा है, सम डोर्स आर वॉल्स, सम डोर्स आर वॉल्स। ये आ गए हमारे। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है इसमें। पहला कंक्लूजन देखते हैं हम। पहले इसका एरिया 1 2 3 4 5 6 7। अब कंक्लूजन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है, देखिए सम वॉल्स आर चेयर्स, सम वॉल्स आर चेयर्स, सम वॉल्स आर चेयर्स। तो वॉल वाला एरिया कितना कितना है, 6 और 7 है। चेयर का एरिया 2 3 4 है, 2 3 4 है। तो देखिए इसमें आपको कोई भी कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है, देखिए क्या इसमें कोई भी कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है। अगर हम बीच में से चेयर और वॉल के ये डोर वाला पार्ट निकाल दें, ये अगर डोर वाला पार्ट निकाल दें, तो आपको कोई इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका आंसर कर देंगे कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन। देखिए सेकंड हमसे क्या बोला हुआ है, सेकंड कंक्लूजन बोला हुआ है, नो चेयर इज अ वॉल, नो चेयर इज अ वॉल। नो चेयर इज वॉल मतलब चेयर 2 3 4 और वॉल 6 और 7। तो इसमें आप देख लीजिए
नो चेयर इज वॉल यानी कि नेगेटिव कंक्लूजन दे रखा है और हमारे को क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट में कोई भी नेगेटिव हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी। चेयर और वॉल के बीच में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, 2, 3, 4 और 6, 7 कोई भी इसमें कॉमन पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? कैन नॉट डिटरमाइन। अब इसका आंसर क्या होगा फाइनली? तो देखिए, आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जो सम होता है और जो नो होता है वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब अपोजिट, एक तो फर्स्ट कंडीशन ये होगा कि अपोजिट होने चाहिए कंक्लूजन, और दूसरी कंडीशन अगर इनके एलिमेंट्स सेम हैं, अगर इनके ये एलिमेंट्स सेम हैं और हमें अपोजिट कंक्लूजन दे रखे हैं, अपोजिट कंक्लूजन और एलिमेंट सेम, और इनका अगर आंसर आता है कैन नॉट डिटरमाइन और कैन नॉट डिटरमाइन, दोनों का ही आंसर कैसा आना चाहिए? कैन नॉट डिटरमाइन। तो आपको कंडीशन मैंने यहाँ लिखवाई थी पिछली वीडियो में, इसको हम किस से जोड़ के हम इसका आंसर दे देंगे? ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या तो फर्स्ट फॉलो कर रहा होगा या फिर सेकंड फॉलो कर रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईदर वन और सेकंड फॉलोज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको पिछली वीडियो का भी थोड़ा बहुत रिवाइज हो गया होगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ सिलोजिज्म के। तो इस वीडियो को आप जल्दी से कर दीजिए लाइक, अगर आपको अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।